Morning student. Today in our first standard we are going to learn our fourth chapter. This is know each other. How you should introduce yourself with others. Okay. So when we come to the school, you can see there are many students in the class. When you come to the when you go to a function, there are many people in your surrounding. When you are in a journey, you meet many new people. So how you should be friendly with them. बहुत बार हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं किसी घर पार्टी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम नए लोगों से मिलते हैं। तो नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, नए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमें उन्हें पूछने होते हैं, या वो लोग हमें पूछते हैं तो उनका कैसे आंसर देना चाहिए। जैसे तुम स्कूल में आते हो, तो स्कूल में आने के बाद सभी थोड़ी तुम्हारे पहचान वाले होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको तुम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हो, तो उनसे कैसे इंट्रोडक्शन करना है या उनसे कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए या फ्रेंडली कैसे होना चाहिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, सो नो ईच अदर। हाउ वी कैन नो ईच अदर, हम एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? बाय नोइंग ईच अदर्स नहीं, एक दूसरे का नाम जानकर या फिर एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर हम एक दूसरे से फ्रेंडली हो सकते हैं। सो कैसे फ्रेंडली होना है, उसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। हियर देयर आर टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट है जो आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ही हमें भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे ही हमें अपने आप को या दूसरों का भी इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट। हेलो, व्हाट इज योर नेम। जैसे कोई तुम्हें नया मिलता है तो नए लोगों से जनरली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तुम्हारे क्लास के हैं या तुम्हारे जितने बच्चे हैं तुम्हारी एज के हैं, तो उन लोगों से ऐसे बात करनी चाहिए। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम। बड़ों से ऐसे नहीं बात करना चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम बड़ों को नहीं पूछना चाहिए, बड़ों से सिर्फ रिलेशन होता है। जैसे तुम्हारे से बड़े हैं तो उन्हें मैम, सर, अंकल, आंट ऐसे कुछ भी कह सकते हो तुम, लेकिन उनसे उनका नाम नहीं पूछना चाहिए। जो छोटे होते हैं, तुम्हारे क्लास के होते हैं या फिर तुम्हारे से एक दो क्लास आगे होते हैं, ऐसे बच्चों को तुम उनके साथ फ्रेंडली होने के लिए तुम उनसे उनका नाम पूछ सकते हो। ओके, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? यू शुड आस्क हाय और हेलो, व्हाट इज़ योर नेम। अभी व्हाट इज़ योर नेम का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है। किसी भी पर्सन के साथ फ्रेंडली होने के लिए हमें उसका नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, उनसे उनका नाम पूछना चाहिए। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम। तो सामने वाला क्या कहेगा? अभी सामने वाला कह सकता है कि माय नेम इज़ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दैट, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो देखो क्या कह रहे हैं। हेलो, माई नेम इज सोहम, व्हाट इज़ योर नेम। फिर जिसको मैं क्वेश्चन पूछा था, हियर आर, यहाँ पर देखो एक गर्ल है और एक बॉय है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं? दिस गर्ल इज आस्किंग हेलो, व्हाट इज़ योर नेम। सो दिस बॉय इज सेइंग हेलो, माई नेम इज सोहम एंड व्हाट इज़ योर नेम। लड़के ने अपना खुद का नाम भी बताया। दिस बॉय टोल्ड हिज नेम एंड ही इज आस्किंग दिस गर्ल अबाउट हर नेम। आई एम रीमा, हाउ ओल्ड आर यू। रीमा क्या कहती है? मेरा नाम रीमा है। तुम कितने, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, ऐसे पूछने के लिए हाउ ओल्ड आर यू ऐसे भी पूछा जा सकता है, या व्हाट्स योर एज, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन आस्क। I am 6 years old. Soham is saying that I am 6 years old. Good morning. This is my father. His name is Ramesh. He is a doctor.
फिर रीमा क्या कर रही है, अपने फादर को इंट्रोड्यूस करा रही है। कैसे इंट्रोड्यूस करा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है मेरे पापा, ये क्या करते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। देन दिस बॉय इज सेइंग गुड मॉर्निंग, दिस इज माय मदर, हर नेम इज प्रिया, शी इज अ टीचर। सोहम की मम्मी क्या करती है? सोहम की मम्मी एक टीचर है। ओके, सोहम की जो मम्मी है वो टीचर है, उनका नाम क्या है? मिस प्रिया, मिसेस प्रिया। ओके, इन दिस वे यू हैव टू, व्हेन यू आर बीइंग फ्रेंडली विथ अदर्स, जब तुम किसी के साथ फ्रेंडली होते हो या किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होता है? तुम्हें उसके लिए उनका नाम, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अगर तुम तुम्हारे क्लासमेट को पूछ रहे हो तो कौन सा क्लास पूछने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तुम पार्टी में जाते हो, पापा के फ्रेंड्स के पास जाते हो, या फिर ट्रेन में तुम जर्नी करते हो, जर्नी करते टाइम या फिर कहीं कोई नया हमें मिल गया तो उसको तुम वो कौन से क्लास में पढ़ता है ये पूछ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे क्लास में है उसको पूछने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो यू शुड आस्क व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, what are the things that you like, ये सारे क्वेश्चंस तो हमको पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड इन दिस वे। और फिर वो कहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, वो कितने सिबलिंग्स है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हम उनसे पूछ सकते हो। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, along with that what is your father's name, what is your mother's name, what is what your mother do or what your father do. And when you are introducing yourself, you can tell these points to others also. जब तुम खुद के बारे में दूसरों को बताते हो तब भी तुम ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो। जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम बता सकते हो, माई नेम इज, नाउ वॉट एवर इज योर नेम यू शुड टेल योर नेम। I live in Sainagar, so I will say I will live in Sainagar. Then my parents, my mother is a housewife, my father is a businessman, I am a teacher, like this. तो ऐसे इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। Understand? So these are some of the points to learn the language. Language सीखना मतलब क्या कि बेसिक बातें। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। In our home, we communicate with each other with in different languages. देखो हम सबके घर में हम अलग अलग लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना। अभी देखो किसी की मदर टंग मतलब किसी के घर में कन्नड़ा बोलते होंगे, किसी के घर में हिंदी बोलते होंगे, किसी के घर में मराठी लैंग्वेज में बात की जाती होगी, तो सबकी मदर टंग अपनी अपनी होती है। लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ आइदर हिंदी और इंग्लिश। ओके, इन आवर स्कूल वी यूज़ आइदर हिंदी और इंग्लिश। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, you should in English, because if you are when you are learning in English medium you should be able to introduce yourself in English. That is why these small sentences, my name is, my father's name is, my mother's name is, I am dash years old, I study in dash school. These all points you should be able to tell about yourself. Okay, so again we will learn, we will communicate with each other, and we will learn how to speak in English, how to use the language correctly, because English is a new language, different language. We have to learn how to use the words, how to use the sentence in these languages. Okay, how to construct the sentences in this new language. These all things we will learn step by step. Okay, so let's meet again in our new video. Till then, bye.